लव स्टोरी पार्ट 1 कॉलेज लव स्टोरी इन हिंदी। हमारी आंखें अक्सर उसी के ख्वाब देखती है जिसे पाना हमारी हाथों के लकीरों में नहीं होता है, मगर इन आंखों को कहाँ पता होता है कि हमारी भूल की वजह से दिल को सारी उम्र तड़पना पड़ता है। कॉलेज का पहला दिन मुझे आज भी याद है जब मेरी आंखें उसे पहली बार देखी थी। एक ऐसा पल जिस पल को याद कर मैं जिंदगी के हर पल को जी रहा हूँ। मैं कॉलेज की कॉरिडोर से अपने क्लासरूम के अंदर जा रहा था। मन में एक अलग सी उमंग थी, सारी दुनिया को जीत लेने की, सारी दुनिया को समझ लेने की, एक अलग पहचान बनाने की। मगर वो पहचान कैसी होंगी यह तो उस वक्त मुझे भी पता नहीं था। मैं धीमे धीमे अपने क्लासरूम के नजदीक पहुंचने ही वाला था कि मेरे पीछे से किसी लड़की की कोमल आवाज कानों में पड़ी। हेलो। यह प्यारी सी आवाज मेरे कानों को किसी मॉडर्न संगीत सी लगी। मैं पीछे मुड़कर देखा। गुलाबी समीज पर पीले रंग की मखमली दुपट्टा, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। खिड़की से आती सूरज की किरणें उसके गालों से रिफ्लेक्स होकर सतरंगी इंद्रधनुष बना रही थी। उसकी कातिलाना मुस्कान मेरे दिल ले गई थी। मैं उसे देखकर कहीं खो सा गया था। मेरी सांसें थम सी गई थी। तभी उसने दूसरी दफा आवाज दी, हेलो, मैं आप ही को बोल रही हूँ। इस बार उसने अपने हाथ को मेरे आंखों के सामने ही लाते हुए बोली थी। मैं खुद को ख्वाब वाली दुनिया से बाहर निकालकर लड़खड़ाते हुए बोला, जी बोलिए। रूम नंबर RO14 कहाँ है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए उसे ढूंढने में। एक्चुअली आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, मुझे अपने क्लासरूम के बारे में कोई जानकारी नहीं। उस लड़की ने कोमल स्वर में बोली, आप यहाँ से सीधे जाकर राइट ले लीजिएगा, कुछ कदम चलने पर ही आपको अपनी क्लासरूम दिख जाएगी। मैंने उसे हाथ से इशारा करते हुए बोला। मेरी बात सुनकर लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक्स बोली और फिर कमरे की तरफ चली गई। सच बोलूं तो मुझे भी उस कमरे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर पहले जब मैं अपनी क्लासरूम ढूंढ रहा था उसी वक्त मैंने वो क्लासरूम देखा था। उस लड़की को वहां से चले जाने के बाद भी मैं उसे कुछ समय तक देखता रहा। वो पीछे से भी देखने में उतना ही खूबसूरत लग रही थी जितना कि अभी आगे से देखने में मुझे लगी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं भी अपने क्लासरूम के अंदर चला गया। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। उन सभी लोगों का भी आज इस कॉलेज में पहला दिन ही था। सबके आंखों में कुछ सपने थे, कुछ सीखने की जज्बात और जिंदगी को खुलकर जीने की आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा पड़ा था। शायद सब लोगों को यही लग रहा होगा कि कॉलेज पूरा करने के बाद जिंदगी संवर जाएगी और उनकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन इन भीड़ के बीच शायद मैं ही एक ऐसा था जिसे कॉलेज के पहले दिन ही जिंदगी मिल गई थी, या यूं कहे कि जिंदगी संवर गई थी। वो पीली दुपट्टे वाली लड़की मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं उससे कभी मिला नहीं था और न ही उसके बारे में कुछ जानता था, यहाँ तक कि मैं उससे कुछ ज्यादा बातें भी नहीं कर पाया था। लेकिन जिस वक्त उसे पहली दफा देखा था उसी वक्त मेरे दिल से एक आवाज आई थी, यार यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें इसके साथ ही जिंदगी बितानी है, हमेशा साथ रहेगी तुम्हारे हर कदम पर, जिंदगी के हर मोड़ पर। मुझे लगा आज से यही मेरी रूह है और यही मेरी आशिकी। खैर कुछ समय के लिए इन बातों को भुलाकर मैं अपना ध्यान किताबों पर टिकाया। क्लास खत्म होने के बाद मैं फिर उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां मुझे वो पीली दुपट्टे वाली लड़की मुझे मिली थी। मुझे उम्मीद थी वो लड़की वापस यहीं से होकर गुजरेगी और मुझे देखकर एक बार फिर मुस्कुराएगी। लेकिन सभी विद्यार्थियों के कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी उसका आने का कोई अता पता ना चला। जब उसे आने की कोई उम्मीद ना दिखी तब मैंने सोचा शायद मुझे क्लास से निकलने के पहले ही वह निकल चुकी होगी। मैं उदासी चेहरा बनाकर कॉलेज से बाहर निकल गया। वैसे हम लड़कों को अक्सर यही होता है, कोई लड़की एक बार मुस्कुराकर बात क्या कर लेती है,
हम लटके उसे अपना दिल दे बैठते हैं और यह गलत फहमी लोगों को यह हमेशा होती रहती है, लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि वो पीली दुपट्टे वाली लड़की दिखी। वो किसी हंठे कथे लड़के के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल रही थी। उसे किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक पर बैठा देख मेरा कलेजा बैठ सा गया। मेरी आंखें में मिचौलिया खाने लगा, मेरी आंखें औंध सी गई। साला एक लड़की भी पसंद आई जो किसी और की निकली, मैंने खुद से बदबूदार कर बोला। शाम को ठीक 6 बजे मैं घर पहुंच चुका था और अपने सोफे पर बैठकर 90s के गाने सुन रहा था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, सोनी मैक्स पर यह गाना आ रहा था। वैसे यह गाना उस वक्त मुझ पर सूट नहीं कर रहा था। यह गाना खत्म होकर कोई अगला गाना आता कि उससे पहले वहां पर मेरे बड़े भैया आ पहुंचे। फिलहाल उस वक्त भैया पापा के कंपनी संभाल रहे थे और अगले हफ्ते ही इनकी शादी भी होने वाली थी। छोटे, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? भैया अपनी टाई को खोलते हुए बोले। बस ठीक ठाक, मैंने कहा। ठीक ठाक से क्या मतलब? उन्होंने कंधे उचकाते हुए बोला। भैया अभी कॉलेज में कोई दोस्त वगैरह नहीं ना है, इसलिए अभी ठीक ठाक ही लगा, शायद बाद में ठीक लगने लगे। मैंने कहा, अब उन्हें कैसे बताऊं कि कॉलेज के पहले दिन ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और वह भी एक ऐसी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड पहले से ही है। दूसरा भाग बहुत ही जल्द।